नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चूँकि बिहार में लाइब्रेरियन, परिचारी और लिपिक की भर्ती का प्रक्रिया फिलहाल शुरुआत कर दिया गया है। जिस घड़ी का आप लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, फाइनली इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। 15,000 पदों के लिए कैबिनेट में फाइनली मोहर लग चुका और ऐसे में खास करके 6500 पदों पर लाइब्रेरियन की भर्ती, साथ में परिचारी की भर्ती और खास करके लिपिक के लिए भी पदों को रिक्ति प्रदान कर दी गई है। ऐसे में आज हम लोग जानेंगे कि आखिर भर्ती का प्रक्रिया किस प्रकार से शुरुआत हो रहा है, इसके लिए क्या कुछ योग्यता अर्हता चाहिए, नियुक्ति किस प्रकार से आपकी शुरू होगी और खास करके इसमें आपको वेतन के रूप में कितना पेमेंट मिलने वाला है, इसके संदर्भ में भी हम लोग बात करेंगे। बिलीस वाले अभ्यर्थी और एमलीस वाले अभ्यर्थी को बड़ा मौका मिलने जा रहा है, साथ में ही किस प्रकार से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, आइए एक-एक करके वीडियो में हम लोग बात करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में घंटी के आइकन को प्रेस करके दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कर दीजिए। साथियों जैसा कि आप लोग को भली-भांति पता है कि बिहार के स्कूलों में भर्ती को लेकर के अब डोमिसाइल की नीति को भी लेकर के लगातार जो कवायद शुरू की जा रही थी, फाइनली अब डोमिसाइल लग चुका है। यानी कहीं न कहीं बिहार के जो मूल निवासी हैं उनको बड़ा मौका मिलेगा। एक-एक करके पूरी बातें बताऊँगा। इससे पहले मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा कि नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर के भारत का नागरिक और बिहार का निवासी होना अनिवार्य माना गया है। ऐसे में फिलहाल अभी ये लाइब्रेरियन की भर्ती और परिचारी की भर्ती को लेकर के आया है, लेकिन आगामी जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया टीआरई 4 होने वाला है, इसमें हो सकता है कि डोमिसाइल नीति यहाँ भी लागू किया जा सके। संभावनाएँ हैं, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर डोमिसाइल उसमें लगेगी या नहीं लगेगी। फिलहाल हम लोग आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लें कि आयु सीमा को लेकर के। जी हाँ साथी, अगर आप खास करके ओबीसी कैटेगरी से आते हैं या ईबीसी से आते हैं, जनरल से आते हैं या एससी एसटी से आते हैं, तो आपके पास उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए लाइब्रेरियन की भर्ती को लेकर के, इसके संदर्भ में बात करते थे। यहाँ पर समान कैटेगरी के जो भी अभ्यर्थी हैं उन सभी को 37 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा है, जबकि इसमें 10 वर्ष की अधिकतम छूट दी गई है, चूंकि लाइब्रेरियन की भर्ती लंबे समय से अटका पड़ा था। यानी मान ले तो 2011-12 में एक भर्ती आई थी, छोटी सी भर्ती आई थी, उसके बाद लगातार 12-13 वर्षों से भर्ती नहीं आई और यही कारण 10 वर्ष का अधिकतम छूट प्रदान किया गया। मतलब 47 वर्ष तक अगर कोई अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी से हैं तो आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप ओबीसी के हैं तो ओबीसी को 40 वर्षों की उम्र सीमा दी जाती है, अर्थात कहीं न कहीं अगर आपकी उम्र 40 है तो 50 वर्षों तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और खास करके इसके अलावे एससी एसटी की बात करें तो एससी एसटी को भी यहाँ पर छूट प्रदान की गई है। वैसे खास करके आपको भली-भांति पता है कि ओबीसी के लिए 3 वर्षों की छूट दी जाती थी और एससी एसटी के लिए 5 वर्षों की छूट दी जाती थी। लेकिन इस बार जो लाइब्रेरियन की भर्ती आई है कहीं न कहीं लंबे समय से अटका पड़ा था और यही कारण है कि सरकारी नियम के अनुसार जो आपकी नियमावली आई है उसमें 10 वर्षों का अधिकतम छूट प्रदान कर दिया गया है। ऐसे में पेमेंट को लेकर के बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं बिहार में 43,779 विद्यालयों में खासकर पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। यानी कहीं न कहीं आगामी भी भर्ती आप लोग के लिए बिल्कुल आने वाला है कि फिलहाल 6500 भर्तियां आएंगी, लेकिन 6500 के अलावे आपको नए चरण यानी कह लेते दूसरे चरण के रूप में आप लोग को फिर से भर्ती देखने को मिलेगा। खबर ऐसा है कि बिहार सरकार ने 2025 में राज्य के सरकारी विद्यालयों में पुस्तकालय की स्थापना और लाइब्रेरियन की नियुक्ति को लेकर के योजना बनाई है। जी हाँ साथी, अब बिहार के प्रत्येक विद्यालय चाहे वो प्राइमरी हो, अपर प्राइमरी हो, मिडिल हो, इसके अलावा कह लें तो उच्च माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय सभी में खास करके विद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। ऐसे में कहीं न कहीं 43,779 पुस्तकालय की स्थापना को लेकर के हरी झंडी मिल चुकी है और समान संख्या में ही लाइब्रेरियन की भी नियुक्ति की जाएगी। यानी कहीं न कहीं आपको 6500 बहाली के बाद नए बहाली के रूप में आप लोग को जल्द ही देखने को मिल सकता है। फिलहाल बता दूं कि आवेदन शुल्क के रूप में आपको खास करके एसटीटी का आवेदन पहले होगा और एसटीटी का जो आपका आवेदन होगा उसके लिए योग्यता अर्हता क्या चाहिए, तो योग्यता अर्हता आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका बिलीस होना ज़रूरत है या ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका एमलिस होना ज़रूरत है। अगर आप बिलीस और एमलिस कर चुके हैं तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। ऐसे में समान कैटेगरी के भर्ती को लेकर के या ओबीसी को लेकर के 750 रुपये आपको लगेंगे और एससी एसटी कोई अभ्यर्थी है या महिला है, दिव्यांग है तो इनको 200 रुपये यहाँ पर एसटीटी के फॉर्म भरने में उनको लगेंगे पेमेंट के फॉर्म में। अब बात करते हैं कि आखिर कहीं न कहीं बिहार में 6500 भर्ती को लेकर के क्या कुछ बड़ी जानकारी स्पष्ट आई है। बिहार में 2025 में लाइब्रेरियन के पदों की भर्ती की प्रक्रिया जारी है, जिसमें बिलीस वाले अभ्यर्थी और खास करके एमलिस वाले अभ्यर्थी को बड़ा अवसर मिल रहा है। राज्य सरकार ने लाइब्रेरियन के कुल 6500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया की घोषणा कर दी है, जो लगातार जो कवायद शुरू की जा रही थी कि आखिर ये भर्ती प्रक्रिया कब शुरू होगा, तो फाइनली इसका नियमावली भी जारी कर दिया गया है। इनमें से कुछ पदों के लिए आवेदन
आवेदन का प्रक्रिया लगातार अब शुरुआत किया जा रहा और खास करके इसी के साथ साथ परिचारी और लिपिक के पदों पर भी भर्ती का प्रक्रिया शुरुआत किया जा रहा है। बिहार में कुल मिलाकर मैं आप लोग को बता दूं, एसटीटी का जो आवेदन होना है इसकी पूरी जिम्मेवारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को प्रदान किया गया है। यानी आपकी जो एसटीटी का आयोजन होगा इसका का पूरा जिम्मा जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति उठाएगी और एसटीटी की परीक्षा को आयोजन करके उससे आपकी पात्रता को निर्धारण करने का काम किया जाएगा। यानी कहीं न कहीं एसटीटी परीक्षा सिर्फ आपका पात्रता निर्धारण करेगा और इसके बाद बीपीएससी के माध्यम से आपकी प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करके आपका अंतिम रूप से चयन को लेकर के रास्ता क्लियर की जाएगी। यानी कहीं न कहीं साथ ही पात्रता परीक्षा के रूप में आपका एसटीटी होगा और प्रतियोगिता परीक्षा के रूप में आपका बीपीएससी के माध्यम से आपकी फाइनल सिलेक्शन की जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इसके लिए क्या कुछ योग्यता और अर्हता चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के रूप में पुस्तकालय अध्यक्ष कह लें या लाइब्रेरियन कह लें या पुस्तकालय प्रभारी कह लें, इनको 3 नामों के नाम से जाना जाता है। ऐसे में राज्य सरकार के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, अगर वहाँ से आपका अगर डिग्री है तो बिल्कुल आप इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन वह डिग्री आपको स्नातक डिग्री में यानी लाइब्रेरियन में बैचलर डिग्री आपकी पास होनी चाहिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। साथ में ही अगर आपके पास एमलीस हैं तो एमलीस वाले अभ्यर्थी भी यहाँ पर एलिजिबल होंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में 6 माह का डिग्री भी होना जरूरी है। यानी अगर आप डीसीए या एडीसीए कर चुके हैं 6 माह या 1 साल वाला तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, नहीं है तो आपको आसानी से आप यह जो है सर्टिफिकेट आप उपलब्ध भी कर सकते हैं, आपको आसानी तरीके से उपलब्ध भी हो जाएंगी। सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बहाली होगी, इसमें डीलीस वाले अभ्यर्थी जो होंगे जो डिप्लोमा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस होंगे उसको यहाँ पर मौका दिया जाएगा। यानी साथ ही कहीं न कहीं जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन बनने के लिए डीलीस वाले अभ्यर्थी को मौका दिया जाएगा और खास करके जो लाइब्रेरियन होंगे, जो सीनियर लाइब्रेरियन होंगे, उसमें बिलीस और एमलीस वाले अभ्यर्थी को मौका दिया जाएगा। इसमें भी कंप्यूटर में डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास 6 महीना का कम से कम होना चाहिए, या आपके पास अगर 1 साल की डिप्लोमा है तो बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। उम्र सीमा, अगर न्यूनतम उम्र सीमा की बात कर ले तो न्यूनतम उम्र सीमा अगर आपका 21 वर्ष है तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भरने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अधिकतम उम्र सीमा को लेकर के मैं आपको बता दूं कि 10 वर्ष के अधिकतम छूट के साथ साथ आपके पास जो है जो नए नियम के अनुसार जो आपकी उम्र सीमा है लगभग में 37 वर्ष जनरल के लिए, और ओबीसी एससी एसटी के लिए 40 वर्ष था, ओबीसी के लिए 40 वर्ष और एससी एसटी के लिए यहाँ पर 42 वर्ष। इस तरीके से आप उसमें जो है 3 वर्ष और 5 वर्ष का छूट लगा कर जो है कर सकते हैं। लेकिन इस बार लाइब्रेरियन की भर्ती को लेकर के 10 वर्ष का अधिकतम छूट दिया गया है, यानी कहीं न कहीं लंबे समय से बहाली नहीं आने के कारण ऐसा कुछ है। अब मैं आप लोग को बता दूं परीक्षा पैटर्न कैसा होने वाला है, यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे उपयोगी बातें हैं। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि परीक्षा पैटर्न यह सब ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि परीक्षा का प्रकार आपका ऑनलाइन तरीके से आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी। एसटीटी का मतलब एसटीटी जो आपकी पेपर होना है, पेपर 1 और पेपर 2, यह आपका खास करके जो है ऑनलाइन अर्थात सीबीटी बेस्ड होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होनी है। इसमें आपके सारे के सारे प्रश्न आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ही आपका बिल्कुल सटीक और सही उत्तर होगा। टोटल प्रश्नों की संख्या की बात कर ले, टोटल प्रश्न की संख्या 150 होंगे, जिसमें सारे के सारे प्रश्न आपके 1 मार्क्स के होंगे। सभी के प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। समय सीमा की बात कर ले, समय सीमा आपको 2 घंटे 30 मिनट अर्थात कहीं न कहीं आपको 150 मिनट आपको प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका 1-1 मिनट का समय होगा, अच्छा खासा समय है, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इसमें किसी प्रकार का आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप कोई गलत जवाब भी देते हैं, गलत आंसर भी टिक करते हैं तो आपको सही अंक में से आपके मार्क्स को नहीं काटे जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने देख लिया कि 150 नंबर का आपका पेपर होना है। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो पेपर होना है उसमें आपको विशिष्ट विषय यानी कह लें तो लाइब्रेरियन से आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 150 नंबर में 100 नंबर आपका लाइब्रेरियन से होने वाला है। उसके बाद आर्ट ऑफ टीचिंग से 30 नंबर के क्वेश्चन जीएस वगैरह के रहेंगे, और इसके अलावा समान ज्ञान का देख लिए हैं, पर्यावरण का देख लिया, और खास करके मैथमेटिक्स और रीजनिंग से 5-5 क्वेश्चन रहना है। तो कुल मिलाकर साथ ही आप लोगों ने देखा कि सबसे ज़्यादा जो मार्क्स आपका आना है, क्वेश्चन आना है, वो आपको बिल्कुल जो है लाइब्रेरियन से रिलेवेंट सब्जेक्ट आने यानी लाइब्रेरियन से ही 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। इसलिए आपको ज़रूरत ये हो जाता कि एनसीईआरटी की जो लाइब्रेरियन नोट्स है जो बिल्कुल अगर आप पढ़ लेंगे तो यहाँ से आपका बिल्कुल जो है एसटीटी क्लियर हो जाएगा।
यह आपको क्लियर हो जाएगा। इससे आपका हो जाएगा और खास करके 5 नंबर का मैथ रीजनिंग है और आर्ट ऑफ टीचिंग वगैरह से आपका ये 30 मार्क्स है। तो इसमें तो सारे लोग आसानी से कर लेंगे, चूँकि यह अपनी सोच और कह लें तो रीजनिंग के लेवल पे डिपेंड करता है, आपकी सोचने की तार्किक क्षमता पर डिपेंड करती है। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। तो कहीं न कहीं आपको एनसीईआरटी कहाँ से मिलेगा, किस तरीके से आपको मिलेगा, वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा। इससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ, आखिर एसटीटी के लिए न्यूनतम अर्हता कितना है, कितने मार्क्स पर आपका एसटीटी उत्तीर्ण आप हो जाएँगे, इसको देख लेते हैं। उसके बाद वीडियो के अंत में मैं आप लोग को सारी चीज़ें बताऊँगा स्पष्ट करके। तो समान श्रेणी से अगर आप आते हैं, जनरल कैटेगरी से आप आते हैं, तो 150 में 50% मार्क्स आपको लाना ही लाना होगा, यानी 75 अंक अगर आप ले आते हैं तो आपका यहाँ पर जो है एसटीटी आप उत्तीर्ण हो जाएंगे। अगर आप ओबीसी से आते हैं 45.5% मार्क्स, यानी कुल मिलाकर कह लें तो 68.25 मार्क्स अगर आपका आता है, यानी 69 नंबर आता है, तो बिल्कुल आप एसटीटी यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएंगे बीपीएससी परीक्षा में, प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए। इसी प्रकार से अगर आप एससी एसटी आते हैं तो आपको 40% अंक निर्धारित किया गया, मतलब साफ साफ शब्दों में कह लें तो 60 मार्क्स अगर आपके आएंगे तो फाइनली आप यहाँ पर जो है एलिजिबल हो जाएंगे एग्जामिनेशन में बैठने के लिए बीपीएससी के थ्रू, फाइनल सिलेक्शन आपका होने के लिए। तो उम्मीदवारों को न्यूनतम अर्हता अंकों को प्राप्त करना आवश्यक है ताकि वे लाइब्रेरियन पद के लिए बिल्कुल पात्र माने जाएंगे। जी हाँ साथी, अगर आप एसटीटी उत्तीर्ण करते हैं उसके बाद ही आपको कहीं न कहीं लाइब्रेरियन बनने के जो एग्जामिनेशन होगी उसमें आपको मौका दिया जाएगा। तो सबसे बड़ा आपका पहला कदम यह होना चाहिए कि आपको हर हाल में एसटीटी उत्तीर्ण करने के लिए आपको एनसीईआरटी जो लाइब्रेरियन की क्वेश्चंस हैं, नोट्स है, चैप्टर वाइज सिलेबस के हिसाब से अच्छी तरीके से आपको पढ़ना होगा। तो आपके लिए बिल्कुल अब जो है चिंता करने की बातें नहीं है। कौन कौन से प्रोसेस आपको अपनाना है मैं आपको बता दूं। यदि आप लाइब्रेरियन भर्ती के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि पाठ्यक्रम का अध्ययन करें। जी हाँ साथी, सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है कि सिलेबस में हर चैप्टर को देखना है। एनसीईआरटी के परीक्षा के पाठ्यक्रम के ध्यान से पढ़ें और उसी के अनुसार अपनी तैयारी को करें। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। ऑनलाइन उपलब्ध अगर मॉक टेस्ट है तो लगा सकते हैं ताकि परीक्षा पैटर्न और समय की दक्षता को आपको बिल्कुल यहाँ पर अवगत हो सके। लेकिन सबसे पहले सिलेबस और चैप्टर वाइज आपकी बिल्कुल तैयारी होनी चाहिए। आधिकारिक वेबसाइट पर बीपीएससी जल्द ही इसको लेकर के जो है नवीनतम सूचना को प्रदान करेगी। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, एसटीटी को लेकर के आपका पूरा का पूरा जिम्मा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को प्रदान कर दिया गया है। ऐसे में 100 मार्क्स के एसटीटी के लिए मैं आपके लिए बड़ी जो चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले सिलेक्शन प्रोसेस को जान लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा है कि चयन प्रक्रिया आपको मेरिट के आधार पर होनी है। जी हाँ साथी, सबसे पहले आपका खास करके एसटीटी जो पात्रता परीक्षा है वह होगी। उसके अलावा प्रतियोगिता परीक्षा के रूप में आपका स्कोर जो होगा वो बेस्ट से बेस्ट स्कोर लाने का प्रयास करेंगे। वहाँ से भी लाइब्रेरियन के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं लाइब्रेरी का जो क्वेश्चंस है आपको एसटीटी में भी पूछा जाएगा और आपके फाइनल बीपीएससी एग्जामिनेशन में भी पूछा जाना है। यानी कहीं ना कहीं इसमें योग्यता, अनुभव और अन्य तमाम के जो मापदंड होंगे इन सभी को भी यहाँ पर वरीयता या प्राथमिकता देने की बातें कही जा रही है। अब पेमेंट को लेकर के बात कर लेते हैं। तो पेमेंट साथ ही यहाँ पर अगर आप प्राथमिक शिक्षक के रूप में कह लें तो अगर आप प्राइमरी जो लाइब्रेरियन बनते हैं, प्राइमरी स्कूल में जो स्थापना की जाएगी उसमें आपका 40,000 के अराउंड फिगर में होगा। मिडिल स्कूल में आपका 45,000 के अराउंड फिगर में होगा और हाई स्कूल में आपका 49,000 के अराउंड फिगर में होगा और खास करके उच्चतर माध्यमिक में आपका 51,000 के अराउंड फिगर में होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें मूल वेतन तो खास करके 25,000, 28, 31 और 32 है। इसके अलावा महंगाई भत्ता जो होती है आपको डीए वगैरह इसे प्रदान की जाएंगी और साथ में एचआरए यानी हाउस अलाउंस और खास करके मेडिकल सुविधाएं भी आपको प्रदान की जाएंगी। तो मेडिकल जो भत्ते होते हैं यानी चिकित्सक भत्ते जो होते हैं वह भी आपको दिए जाएंगे। कुल मिलाकर आपका इस प्रकार से होगा। चूँकि लाइब्रेरी अब जो है प्राइमरी में भी यानी 1 to 5 वाले विद्यालय में भी स्थापना की जाएगी, 6 to 8 में भी होगा और खास करके इसके अलावा हाई स्कूल और +2 में भी लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। फिलहाल जहां पर +2 और हाई स्कूल है उसमें फिलहाल अभी 6500 की भर्तियां होगी। फिर बाद में जैसे जैसे लाइब्रेरी की स्थापना होगी भर्ती आपका आते जाएगा। इस प्रकार से आपका वेतन होगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर 43,779 सरकारी विद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना होगी। इसकी स्वीकृति मिल चुकी है और इसको लेकर के बड़ी खबरें हैं कि लाइब्रेरी की नियुक्ति के लिए नई नियमावली तैयार कर लिया गया है। शिक्षा विभाग का प्रस्ताव जारी कर दिया गया है और लाइब्रेरियन की नियुक्ति भी बिल्कुल अब जो है होने वाली है। ऐसे में जितनी संख्या में पुस्तकालय होगी उतनी ही संख्या में लाइब्रेरियन की भी नियुक्ति होना बिल्कुल जो है लाजमी है। अब बात कर लेते हैं कि लाइब्रेरी का क्वेश्चन साथ ही आपको पढ़ना कैसे, किस तरीके से आपको मिल पाएगा। मैं आप लोग को बता दूं, एनसीईआरटी आपको ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से होंगे। पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? लाइबर शब्द से। वैसा पुस्तकालय जो जनता के लिए, जनता के द्वारा या जनता के द्वारा संचालित होती है उसे सार्वजनिक पुस्तकालय या पब्लिक लाइब्रेरी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
क्वेश्चन इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल चैप्टर वाइज, सब्जेक्टिव भी आपको देखने को मिलेंगे पूरी डिटेल के साथ। तो साथ ही कहीं न कहीं अगर आप चाहते हैं लाइब्रेरी का प्रॉपर एनसीईआरटी प्राप्त करना, तो इस नंबर को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इस नंबर पे जैसे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा तो मात्र 299 रुपीज़ में आपको बिल्कुल जो है प्रॉपर एनसीईआरटी लाइब्रेरी का आपको मिल जाएगा, जहां से 100 मार्क्स का आपका एसटीटी का तैयारी हो जाएगा और बीपीएससी में जो लाइब्रेरी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वह भी तैयारी आपका हो जाएगा। इसमें बिल्कुल आपका जो है प्रॉपर आपका एनसीईआरटी, और खास करके इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको बिल्कुल यहाँ से उठाए जाएंगे, सारे चैप्टर वाइज नोट्स हैं। तो इस नोट्स के लिए आप 8581901364 पर बिल्कुल आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और यहाँ से अपना नोट्स को आप प्राप्त करें। अब बात कर लेते हैं कि शिक्षा विभाग के द्वारा जो प्रदान की गई है जो न्यूज़ बड़ी खबरें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, ताकि कहीं न कहीं आप लोग को बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि नोटिफिकेशन एसटीटी का आप लोग के बीच में जल्द ही जारी होने वाला है। बिहार में स्कूलों में खास करके देख सकते हैं डोमिसाइल नीति भी लागू हो चुकी है। लिपिक और परिचारी के लिए 50% नियुक्ति का अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति होगी, यह भी बता दिया गया है। लेकिन लाइब्रेरियन की जो नियुक्ति होगी बिल्कुल स्पष्ट रूप से 6500 पदों को लेकर के होगी। यहाँ पर देख सकते हैं 6500 पदों पर होगी। विद्यालय लिपिक के लिए 6421 पद पर, और इसके अलावा परिचारी के 2000 पदों पर नियुक्ति की जानी है। तो इस प्रकार से साथियों आप लोगों ने सारी चीज़ों को समझ लिया। किसी प्रकार का अगर कोई जो है क्वेश्चंस अगर आपके पास हो तो कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर ही दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।